जो श्रोते पंजाबी पूरी ठीक तरह नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं कि आप बीच बीच में हिंदी में भी बोला करें। पीछे कुछ समय पहले मैंने शुरू किया था हिंदी में बोलना भी, लेकिन कुछ जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर पंजाबी में आते, इसलिए पंजाबी में ही उत्तर देना ठीक लगता है। फिर पंजाबी में चोट भी पूरी लगती है। पंजाबी बोलने वाले को फिर भी आपका सुझाव ठीक है, कोशिश करेंगे हिंदी में भी बोला जाए, क्योंकि जो आप भाषा समझते हैं ठीक ठीक पूरी पूरी, उसी में ही बोला जाए, ज़्यादा गहरे जाता है। ये भी बात समझने जैसी। गहराई की बात समझने के लिए अपनी मातृभाषा में कोई बोले ना, ज़्यादा पकड़ में आती है बात, जो बचपन से सीखी हुई है। जहाँ बहुत नाराज़गी में आपने देखा होगा लोग गाली देते, तो उसी भाषा में गाली देने लगते हैं जो उनकी मातृभाषा है, उसी के शब्द गाली के आने लगते हैं। क्रोध में भी या गहरे प्रेम में भी, कोई भी मातृभाषा हो, मातृभाषा से लोग मोह कर लेते हैं। मोह करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ में तुम्हारे ज़्यादा आती है, बचपन से तुम बोल रहे हो। जैसे अपने माता पिता से मोह हो गया, परिवार से हो गया, ऐसे भाषा से भी हो जाता है मोह लोगों को। वो बोलते हैं हमारी भाषा महान। ये भाषा कोई महान नहीं है, इसलिए सतपुरखों ने हर भाषा का उपयोग किया है। बाबे नानक ने देखो कितनी भाषाओं का उपयोग किया है, भक्तों ने किया है। उस समय फारसी का भी उपयोग करते थे, क्योंकि इधर फारसी भी चलती थी। अब कोई फारसी का उपयोग करे तो पागल समझा जाएगा ना, क्योंकि फारसी समझने वाला यहाँ कोई नहीं। लेकिन उस समय थी, इसलिए उन्होंने उपयोग किया है। जो जो भाषाएं इधर बोली जाती थी नॉर्मल कॉमन, फिर भाषा भी बदलती रहती है। जो पंजाबी उस समय बोली जाती थी वो अब नहीं है। अब पंजाबी में हिंदी के अल्फाज, पंजाबी के अंग्रेजी के अल्फाज बहुत आ रहे हैं, हर भाषा में ही आ रहे हैं इंग्लिश के अल्फाज। तो मिक्स हो रही हैं भाषा थोड़ी थोड़ी, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। भाषा वो जो आपको समझ में आए, क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए इंग्लिश का शब्द का उपयोग भी बीच बीच में हो जाता है। हिंदी का भी करेंगे, पंजाबी के भी करेंगे, ताकि आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आए बात, कुछ समझाने के लिए, तो आप चल सको जिधर को कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो पीछे कर्म के बारे में पूछा था कि जो हम कर्म करते हैं तो वो यहाँ ही भुगतान हो जाता है, जो हम जहाँ जी रहे हैं संसार में, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी में हो जाता है कि आगे भी कर्म भुगतने पड़ते हैं।
कर्मों के बारे में पीछे काफ़ी बोला गया है, तो लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पीछे बोला गया है उसमें कुछ रह गया है। इसलिए सवाल उठा है, वो पूरा समझ में नहीं आया है, जहाँ कुछ छूट गया है मेरे बोलने से, पूरा नहीं आ पाया। वो छूट भी जाता है तो मैं तो पीछे जो रिकॉर्डिंगें हैं दोबारा सुनता नहीं हूँ, इसलिए ख्याल में नहीं रहता है। लेकिन आप भी ख्याल में नहीं रखते, कई बार सुन भी लेते हैं, ख्याल में नहीं रहता है, भूल जाते हैं। लेकिन ख्याल में सदा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो उपदेश है, उपदेशों को ख्याल में रखना उतनी देर ही ज़रूरी है जब तक वो काम हो नहीं जाता है जिस काम के लिए कहा गया है। इसलिए उपदेश को उतनी देर याद रखना है जितनी देर वो उपदेश कमाया नहीं गया है। कमाई में आ गया तो आपके रग रग में समा गया, ये याद रखने की ज़रूरत तो थोड़ी है। इसलिए सतपुरुष याद थोड़ी रखते हैं क्या बोल रहे हैं, नहीं, वो स्मृति में एक पार्ट में पड़ा हुआ है। तो जब वो शुरू करते हैं तो झरना पीछे से फूट पड़ता है अपने आप, उधर का ही जिधर का उन्होंने शुरू किया है, कि अपने आप वो आने लगते ख्यालात। जैसे कंप्यूटर है ना, तो आपने एक साइड खोली कि उधर का आने लगा, ऐसे ये कंप्यूटर ही है अपने शरीर का, दिमाग, बुद्धि, स्मृति। लेकिन इनको ही आदमी अपना आप समझता है, मैं इसके साथ जोड़ लेता बुद्धि के साथ। बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है, शरीर का है वो भी, तो उसका उपयोग किया जाता है। अपना थोड़ी है, ना बुद्धि है, ना कुछ माना है, कुछ भी नहीं। लेकिन लोग अपना जोड़ लेते हैं मैं को, इसलिए वो ज्ञान के साथ हम बढ़ाते, झूठी बुद्धि के साथ अहंकार को बढ़ाते। तो वो बुद्धि का उपयोग करते हैं जब कुछ बोलना है, कुछ समझाना है, तो उसका थोड़ा दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो समझाने लगते हैं। तो जो कर्म है, कर्म कैसे बनते हैं, पहले आप ये समझें कि कर्म बहुत तरह से किए जाते हैं, बहुत तरह से करवाए जाते हैं। धार्मिक लोगों की अलग-अलग धारणा है कर्मों के बारे में। हर धर्म की धारणा अलग है कर्मों के बारे में। कोई कर्म को अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई पाप बोलता है, कोई हिंसा बोलता है, कोई उसी को पुण्य बोलता है जो हिंसा कर रहा है। कोई काट रहा है तो दूसरा उस काटने को पुण्य समझता है, बलि देता है। तो पाप पुण्य की परिभाषा सभी की अलग-अलग है, अलग-अलग ढंग से सोचते। लेकिन जो वास्तविक है परिभाषा, जो सभी धर्मों के पार की परिभाषा है, वो समझनी जरूरी है। क्योंकि जो धर्मों की परिभाषा है वो तो धारणा की है, अपनी अपनी धारणा है धर्मों की, वैसी परिभाषा की। लेकिन जो सतपुरुषों ने कहा है क्या पाप है क्या पुण्य है, वो किसी की पकड़ में नहीं आती है। वो बात ही किसी की पकड़ में नहीं आती, क्योंकि नीचे ही इतना जमेला है। वो जमेले में ही लोग फंसे हुए हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं पाप पुण्य की परिभाषा करने, लेकिन उनकी बात पकड़ में नहीं आती। अब जैसे सोचो उनकी बात अगर समझनी हो, ख्याल करो कि जब गुरु गोविंद सिंह
शस्त्र उठाते हैं, किसी को मारते हैं, वो पाप है कि पुण्य है? कृष्ण शस्त्र उठाते लेकिन कोई नहीं सोचता है वो पाप है, लेकिन धारणा अलहदा है। वो सोचते हैं वो प्रभु के प्यारे हैं, तो उद्धार के लिए शस्त्र उठाते हैं। कहीं ऐसा सोचते हैं दूसरे का उद्धार कर रहे हैं, भला कर नहीं। लोग वो धारणा है हर धर्म वाले की। वो शस्त्र उठाते हैं कुछ सोच के नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, कोई दुश्मन नहीं है उनका। जैसे छोटा बच्चा किसी को मार दे तो उसको ये जो सरकारें बनी हुई हैं हर मुल्क की, वो भी सज़ा नहीं देती हैं छोटे बच्चे को। उनसे पूछो क्यों नहीं सज़ा दे रहे हो? हिंसा इसने मारा है, सामने मारा है, चाहे सामने गवाह भी खड़े हो, लेकिन जज कहेगा नहीं, ये मार नहीं सकता किसी को। मारा तो है शरीर के तल पर, फिर भी वो कहेगा मार नहीं सकता। कारण ये है कि वो सोच नहीं सकता इसको मारना है, क्यों मारना है। उसकी हिंसा की धारणा नहीं है, वो मारना नहीं चाहता है। अचंचित मर गया, उसके मारने का ख्याल नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए बच्चे को सज़ा नहीं। जैसे पागल है, कोई सिद्ध हो जाए ये पागल है, उसने कितनी भी हत्याएं की, उसको सज़ा भी नहीं देते। कहते पागल को क्या सज़ा देनी, अब हिंसा तो की है उसने, लेकिन सोच के नहीं की। इसलिए सोचने पर निर्भर है हिंसा। जब हिंसा सोचने पर निर्भर है तो जो पुण्य है वो भी सोचने पर निर्भर है, पाप भी सोचने पर निर्भर है। जब कोई सोच के किसी की हत्या करता है, फिर दूसरी बात ये है जिसको पता है ये पाप है वो हत्या कर रहा है तो उसको पाप ज़्यादा लगेगा। जिसको पता नहीं है ये पाप है कि पुण्य है, उसको भी पाप नहीं लगता है। अब ऐसे साधारणतः लोग सोच लेते हैं कि पशुओं को पाप नहीं लगता, कितनी हिंसा करते हैं, कई तमाशाहारी हैं पशु पंछी, नहीं उनको नहीं लगता है, वो सोच के नहीं कर रहे हैं, उसके किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, भोजन के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग अपने भोजन के लिए जीव मार रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये हिंसा है, उनको नहीं पाप लगता है। जिनको पता है ये पाप है और वो करें उनको ही पाप लगता है। ये भी बात थोड़ी जी गहरे ख्याल में बैठा लेना। इसीलिए कहा है पापी पुण्य आखण ना है। कहते पापी पुण्य सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि ये पापी है ये पुण्य। हो सकता है बाहर से कोई धार्मिक स्थान पर बैठा हो, गुरुद्वारा बैठा हो, मंदिर मस्जिद कहीं बैठा हो, चर्च में, लेकिन अंदर से वो सोच रहा है दुराचार के बारे में, लूटने के बारे में, धन के बारे में, तो वो तो पापी हो गया ना। तो बाहर से फिर बाहर से वो ज़्यादा बनेगा धार्मिक। जो अंदर से ज़्यादा पापी है ना वो ज़्यादा धार्मिक बनता है, क्योंकि बाहर से पता ना लगे किसी को जिसके अंदर पाप चल रहा है, दुराचार चल रहा है, वो छुपा के रखता है। जो अंदर से नहीं है पापी, ख्याल ही नहीं है किसी के साथ, तो वो बाहर से भी पूरा धार्मिक नहीं बनेगा। उसने दिखावा क्या करना, अंदर से है ही वो। दिखावा ही वो लोग करते हैं जो अंदर से नहीं, वो बाहर से दिखा के रखते हैं पूरा, देखो हम धार्मिक हैं। उनको सिद्ध करना पड़ता है, जो सिद्ध है उसको सिद्ध थोड़ी करना पड़ता, मैं धार्मिक हूँ, इसलिए वो बाहर से दिखाता ही नहीं मैं धार्मिक हूँ।
तो कहने की बातें नहीं है जे जब पापी है जे पुण्य है, आप किसी को कह नहीं सकते ऐसे ही देख के। तो जो सोच के नहीं कर रहा है, जिसको पता ही नहीं है जे पाप है, जो हिंसा कर रहा है, तो उसको इतना पाप नहीं लगता। जिसको पता है जे गलत है, जे पाप है, जे हिंसा है, जे बुरा है, अगर वो करे तो वो ज़्यादा नरक में गिरता है, क्योंकि उसको पता है, उसका मन बार बार वो पछतावा करेगा, बार बार सोचेगा, उसी से जुड़ेगा, पाप से ही जुड़ता जाएगा, क्योंकि उसको पता तो है, तो वो पाप से जुड़ जाएगा, वो पापी हो जाएगा। तो जिनको पता लग जाता है ये पाप है, वो करने लग जाते हैं, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ है पाप, और पुण्य भी मन से जुड़ा हुआ है। और पुण्य करके आपने अहंकार कर लिया, देखो मैंने इतना धन दिया, अंदर ख्याल ही आ गया कि है मेरे जैसा कोई, इतनी सेवा कर रहा हूँ, तो मन के ख्याल कारण वो जो सेवा है, सेवा तो कर रहा है हाथों पैरों से, वो भी व्यर्थ हो गई। मन ने डिस्टर्ब कर दिया, मन ने वो सेवा को मिटा दिया। हो सकता है बहुत किसी ने सेवा की हो, लेकिन अंदर भाव हो ऐसा सम्मान का नाम ही हो, तो अंदर ख्याल हो ना, इतना सेवा, बड़ा सेवादार देखो, बाकी सब ऐसे ही, कोई सेवा नहीं करता है मेरे जैसे। तो उसके अंदर ख्याल जो मन का है, उसने वो सेवा को ही व्यर्थ कर दी। पाप पुण्य को मन ही व्यर्थ करता है।